लेकिन एक ऐसा तबका है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स है who failed miserably in this JKP Constable Physical Efficiency Test। तो आज मेरे उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए मैं यहाँ पे स्टेज पे आपकी स्क्रीन्स पे आपके सामने आ चुका हूँ। देखिए, अगर आपका JKP कांस्टेबल एग्जाम नहीं हुआ तो अभी हमारे पास मेजर रिक्रूटमेंट्स आ रही है। सबसे पहले अभी जो मतलब इन लाइन है, JKSSB नायब तहसीलदार है, JKSSB JKP SI है, या JKSSB जनरल लाइन टीचर्स, जनरल लाइन टीचर्स की रिक्रूट। दोस्तों, JKSSB JKP कांस्टेबल का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चल रहा है। आप जानते हैं जम्मू डिवीजन में आज फोर्थ डे था और फिफ्थ डे था, माफ कीजिएगा। और फिफ्थ डे होने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, और उन क्वालिफायर्स के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं कि फलां बंदे ने क्वालिफाई किया, फलां स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया, हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे ने क्वालिफाई किया, हमारे हमसे पढ़े हुए बच्चे ने, हमसे ट्रेनिंग लिए हुए बच्चे ने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, एंड ही इज सपोज्ड टू गेट सिलेक्टेड फॉर JKP कांस्टेबल एग्जाम, JKP कांस्टेबल पोस्ट। लेकिन एक ऐसा तबका है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स है who failed miserably in this JKP Constable Physical Efficiency Test। तो आज मेरे उन भाइयों के लिए और बहनों के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए मैं यहाँ पे स्टेज पे आपकी स्क्रीन्स पे आपके सामने आ चुका हूँ, क्योंकि आपके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, आपसे कोई भी बात नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ आपका भाई आपके सामने आ चुका हूँ और आज इस चीज को लेके डिस्कशंस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका दिल दुखा हुआ है। यू कुडंट क्वालिफाई द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी थी आपने आप पे, या आपके घर वालों ने आप पे एक्सपेक्टेशंस रखी थी, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर अनेबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। खैर, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, पॉइंट्स की बात करेंगे कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। फिलहाल ये कि क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ, और दूसरा ये इससे क्या सबक लेना चाहिए, और तीसरा ये कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। सबसे पहली बात ये कि भाई ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई आपसे क्यों नहीं हुआ। देखो यार, अगर आप ऐसे आदमी हो जो ओवरवेट है, जो 95 प्लस है, जो 100 प्लस है, और आपका टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उसमें मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी, उसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी ओवरवेट हो। आप ओवरवेट कैटेगरी फर्स्ट से ओबेसिटी क्लास फर्स्ट में जा रहे हो। तो मुझे इस बात से, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे इस बात से हैरानी नहीं होगी कि आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। Your weight, your body weight in itself is a reason for not getting, for not qualifying this physical efficiency test. अब दूसरा तबका है लीन फिट बॉडी वाला तबका। बहुत सारे लोगों के लिए ये टर्म शायद नई होगी। लीन फिट बॉडी वाला कौन? वो बंदे जो 55 से लेकर 75 के बीच में है, 55 से लेकर 75 या 85 के बीच में जिनका वेट लाई कर रहा है, वो वाला बच्चा। अगर उनमें से किसी ने क्वालिफाई नहीं किया तो अफसोस की बात है, मुझे बहुत दुख है कि आपका क्वालिफाई नहीं हुआ। बिकॉज जो लीन फिट बॉडी वाले होते हैं, बेसिकली मैंने आपसे बहुत बार ये चीज शेयर की है और मैं आज भी शेयर करूंगा। आई हैव बीन इनटू दिस फिटनेस को लेके आई कैन गाइड यू बहुत अच्छे से। सो यार, अगर आप लीन फिट हैं, अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये अफसोस की बात है। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने 1 या 2 महीने भी
इफेक्टिवली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी की होती तो थिंग्स कुड हैव बीन बेटर टुडे, आपका शायद क्वालिफाई हो जाता। तो बट एनीवेज आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि हमारे डॉक्टर, हमारे एक्स प्रेसिडेंट, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने आर्मी का एसएसबी इंटरव्यू दिया था। आर्मी के एसएसबी इंटरव्यूज दिए थे, बट ही वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई द यू नो एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो इंटरव्यूज होते हैं वो क्वालिफाई नहीं हुआ था उनसे। और बाय द एंड जब कलाम साहब प्रेसिडेंट बने तो प्रेसिडेंट, आपको पता है, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों एलाइट फोर्सेस के वो कमांडर बने, ठीक है, कमांडर बने। तो जस्ट इमेजिन अगर कलाम साहब का आर्मी ऑफिसर के लिए हो जाता तो कलाम साहब शायद हमारे मिसाइल मैन नहीं कहलाते। शायद हमारे कलाम साहब जो डिस्कवरीज उन्होंने स्पेस को लेके, स्पेस एडवांसमेंट्स को लेके, मिसाइल्स को लेके इंडिया को दी, वो शायद नहीं दे पाते। तो वो जो हुआ वो देश के हित में भी बहुत ज्यादा अच्छा हुआ कि कलाम साहब का एसएसबी इंटरव्यू आर्मी के लिए, ऑफिसर के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ और आप जो है वो आर्मी के लिए या एयरफोर्स के लिए एज फ्लाइंग ऑफिसर के लिए, तो अगर उनका क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसमें देखिए कितनी अच्छाई लिखी थी। लाइकवाइज वी डोंट नो कल इन फ्यूचर हमारे साथ क्या होगा, हमारा कितना अच्छा होगा हमारे साथ, ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और हम ये सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वी कांट इवन इमेजिन कि हमारी लाइफ आगे जाके कितनी अच्छी होगी। हमें ये भी पता नहीं है कि कल को हम इतनी ज्यादा मेहनत करें कि हम बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और हमें ये रियलाइज होगा कि भाई कांस्टेबल क्वालिफाई ना होना के पीछे यही राज था। तो ये तो बहुत अच्छा होगा कि मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ये चीज आप सोचेंगे उस वक्त। तो दिल छोटा नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। ये एक लाइफ है, ये जिंदगी की रेस है, ये यहाँ पे भागना है, यहाँ पे दौड़ना है, यहाँ पे भागना पड़ेगा, यहाँ पे दौड़ना पड़ेगा आपको। ये जिंदगी की रेस है, ठीक है। तो हताश निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। उठो, कमर फिर से कसो और आगे लग जाओ। क्या किया जाना चाहे नेक्स्ट? देखिए, अगर आपका जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम नहीं हुआ तो अभी हमारे पास मेजर रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं। सबसे पहले अभी जो मतलब इन लाइन है, जेके एसएसबी, नायब तहसीलदार है, जेके एसएसबी, जेकेपी एसआई है, या जेके एसएसबी जनरल लाइन टीचर्स। जनरल लाइन टीचर्स की रिक्रूटमेंट अभी पेंडिंग है। तो इतनी सारी, या जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें अभी वैकेंट हैं, इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो व्हाई नॉट टू वेट फॉर देम, व्हाई नॉट टू प्रिपेयर इन एडवांस फॉर दीज पोस्ट। तो मेरी मेहरबानी करके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके लिए पढ़ना शुरू कर दें। थोड़ा 2-3 दिन का ब्रेक लें, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा पार्टी करके आए, थोड़ा घूम फिर के आए, 2-3 दिन फ्रेश होके आ जाएं, उसके बाद लग जाएं आपकी प्रिपरेशन में और
अपनी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लें, अपनी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, तो बगैर किसी देरी के। तो उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रेटेजी क्या चाहिए, कैसे करना है, आप कैसे स्टार्ट करना है, आप दोबारा से आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे तो मैं डेफिनेटली आई विल डू रिसर्च ऑन इट एंड आई विल ब्रिंग अ न्यू अपडेट और न्यू वीडियो फॉर दिस। तो बस बाकी इतना ही है यार। यहाँ तक जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को ज्वाइन करें और जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें, थम्स अप जरूर दें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे। तो चलिए इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूंगा, मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।